हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से हमें संस्कृत का जो अभ्यास पत्र दिया गया है कक्षा 10 के लिए, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया गया है, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। ये जो चित्र दिया गया है ये देखकर पता चल रहा है कि ये कमल के फूल का चित्र है। तो इसको देखकर मंजूषा में जो दिए गए शब्द हैं, तो ये मंजूषा में हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हो, सहायता ले सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इस चित्र को देखकर कोई और शब्द जो है या कोई और वाक्य आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, लेकिन आप मंजूषा के ये जो शब्द है इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 5 वाक्य जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है, इस चित्र के बारे में। तो कैसे लिख सकते हैं हम वो देख लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे पहला वाक्य हो गया, कमलम मम प्रियम पुष्पम अस्ति। कमल मेरा प्रिय पुष्प है, ठीक है। भारतस्य राष्ट्र पुष्पम कमल अस्ति। भारत का राष्ट्र पुष्प कौन सा है? कमल है। कमलस्य सौंदर्यम अद्भुतम भवति। कमल का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत होता है। कमल पुष्पम एकम मनोहारी अस्ति। कमल का पुष्प एक मनोहारी पुष्प होता है। कमलस्य पुष्पम श्वेतय पाटलय च वर्ण्यो भवति। तो कमल का जो पुष्प है वो सफ़ेद और गुलाबी इन दोनों रंग का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 सेंटेंस जो है वो बनाकर लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप चाहो तो जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं या फिर कमल के बारे में कोई और जानकारी है तो उनको आप जो है संस्कृत में लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में हमारे पास कोई भी मतलब 2 पार्ट हमें दिए गए हैं अथवा करके, कि इसमें से या तो आप इस वाले पे, अगर आपको इस पे आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आप ये वाला भी कर सकते हो। अब ये क्या दिया गया है दूसरा पार्ट, मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहायतया निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य न्यूनातिन्यूनं पंचभी संस्कृत वाक्ये एकम अनुच्छेदम लिखत। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं तो उनकी हम फिर से सहायता ले सकते हैं, या फिर हमें अगर जो है ये जो विषय हमें दिया गया है उसका उस पे अगर आपको कोई और वाक्य आते हैं तो कम से कम आपको न्यूनम जो है पंच भी, कम से कम 5 वाक्य तो लिखने ही लिखने, इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो। उनको लिखकर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अब हम देख लेते हैं कि विषय क्या दिया गया है। तो वो हमें दिया गया है जलम एव जीवनम, कि जल ही जीवन है। और ये मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं तो आप इनका इस्तेमाल करके 5 या 5 से ज़्यादा वाक्य लिखकर एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको इस विषय पर संस्कृत में कोई और वाक्य आते हैं तो आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो ये हमारा विषय है जलम एव जीवनम। तो इसका पहला वाक्य हम कैसे लिख सकते हैं, जलम एव जीवनम अस्ति, कि जल ही जीवन है। अस्माकं जीवने जलस्य आवश्यकता वर्तते। हमारे जीवन में जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पृथिव्या जीवानां कृते जलम आवश्यकम तत्वम अस्ति। पृथ्वी पे जीवों के लिए जो जल है वो बहुत ही आवश्यक तत्व है। नदीनां जलम पवित्रम आरोग्यवर्धकम च भवति। नदियों का जो जल होता है वो पवित्र और आरोग्यवर्धक होता है। जीवा अपि इदम जलम पीत्वा जीवंती। जो जीव होते हैं वो इस जल को पीकर जीते हैं। जलेन क्षेत्राणाम सिंचनम भवति। जल से जो क्षेत्र है, खेत है, उनकी सिंचाई होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वाक्य आता है तो आप उसको लिख सकते हैं संस्कृत में और एक अनुच्छेद आप बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुद्य लिखत केवलम वाक्य पंचकम। ये कुछ हमें वाक्य दिए गए हैं तो इनको हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। और ये 7 वाक्य दिए गए तो इनमें से कोई 5 आप कर सकते हो, लेकिन हम जो है 7 जो पॉइंट है सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहला है, हमें क्या दिया गया, संस्कृत भाषा विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, संस्कृत भाषा विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि संस्कृत भाषा विश्वे प्रसिद्धा अस्ति, ठीक है।
अगला क्या दिया गया है वाक्य? अगला वाक्य दिया गया है हम खेलने नहीं जाएंगे, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा कि हम खेलने नहीं जाएंगे। हम मतलब वयम खेलने यानी कि क्रीडितुम, नहीं न जाएंगे मतलब गमिष्यामः। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है हमारे पास चंद्रगुप्त भारत का राजा था। अब इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा चंद्रगुप्त भारतस्य राजा आसीत, कि चंद्रगुप्त भारत का राजा था। ठीक है, अगला देखते हैं वाक्य। अगला हमें दिया गया है कि मैंने मित्र को पत्र लिखा। तो अब इसको संस्कृत में कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा मैंने मतलब अहम, मित्र को यानी कि मित्राय, पत्र यानी कि पत्रम, लिखा तो लिखितवान। ठीक है, अगला वाक्य है हमारे पास। अगला वाक्य है हिमालय सभी पर्वतों में ऊंचा है। तो इसका अनुवाद क्या होगा हमारे पास? तो देखो, हिमालय यानी कि हिमालय ही आएगा, सभी यानी कि सर्वेशु, पर्वतों में यानी कि पर्वतेशु, ऊंचा यानी कि उच्चतम है यानी अस्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला वाक्य क्या है? अगला है हमारे पास उसके विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। तो इसको कैसे लिखेंगे संस्कृत में? तो देखो क्या हो जाएगा, उसके यानी कि तस्य, विद्यालय के यानी कि विद्यालयस्य, चारों ओर यानी कि परितः, वृक्ष यानी कि वृक्षः, बहुत सारे वृक्ष की बात हो रही है तो इसलिए संति। ठीक है, और अगला हमारे पास वाक्य क्या है? तो ये हमारा आखिरी वाक्य है इस प्रश्न का, जिसको हमें संस्कृत में जो है लिखना है वो क्या है? मित्रों तुम सब पढ़ो। तो इसको कैसे लिखेंगे संस्कृत में? तो ये हो जाएगा हमारे पास मित्रों यानी कि मित्रः, तुम सब यानी कि भवन्तः सर्वे, तुम सब यानी कि भवन्तः सर्वे, पढ़ो तो पठन्ति। तो इस तरीके से ये वाले जो हम हिंदी में दिए हुए सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? संस्कृत में लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको जो ये प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और इनके आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे और आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इस प्रैक्टिस पेपर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।